अच्छा ठीक है। देखिए, इन सच केसेस नंबरिंग इज इसेंशियल। इन सच केसेस नंबरिंग इज इसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग the position of substituent. In such cases numbering is essential for indicating the position of substituent. इसको फर्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, numbering starting from one of the carbon of double bond, numbering starting from one of the carbon of double bond comma, keep in mind that both carbon atom of double bond will always have two continuous number. And it should be done such that substituent will get lower possible number. Yes, it should be done such that substituent will get lower possible number. अच्छा स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो तो मिल रहा है ना, सब कुछ? प्लेलिस्ट फाइल कोई चाहिए तो मिल गया है। मैथ का तो दे दिया हूँ आज सुबह, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दे दूंगा, बायो का भी दे दूंगा। हाँ, नहीं बना हुआ है, मैं भेज दूंगा आज। ठीक है, ठीक। प्लेलिस्ट फाइल से फ़ायदा ये रहेगा ना कि एक ही जगह सारा कुछ सिस्टमेटिक है, राइट। लेकिन प्लेलिस्ट फाइल का लिंक को सेव करके रखना है, ठीक है ना। वो कोशिश कीजिएगा कहीं पे सेव करके रखने के लिए। जैसे मैं खुद के लिए क्या करता हूँ कि एक अलग से ही 2-3 मेंबर का फैमिली का मिलाकर एक वीडियो लेक्चर ग्रुप बना लिया हूँ। वजह क्या है कि इसमें अभी बाद में क्या होगा कि 7 डेज में वीडियो ख़त्म हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि बहुत सारा मैसेज होते रहता है, तो वो कर देता हूँ सेटिंग में। तो बेटर है कि जो भी वीडियो आता है उसके लिए आप अलग से उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा, अपना एक ग्रुप बना लीजिएगा 2-3 फैमिली मेम्बर के साथ, और उसमें डालते रहिएगा सारा कुछ, असाइनमेंट हुआ, PDF हुआ, सब कुछ। ओके, चलिए। नहीं, वीडियो तो मेरा पास तो रहेगा ही, मतलब वो व्हाट्सएप में एक सेटिंग होता है कि 7 डेज में मैसेज खत्म हो जाएगा वहाँ से। हाँ, मेरे पास तो सब कुछ रहेगा। अब यहाँ देखिए, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? तो सर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या तो 1 इसे मानेंगे, नहीं तो 1 इसे मानेंगे, राइट। अब 2 ही ऑप्शन है, बट 1 इसे मानिएगा तो बोला गया है कि दोनों बोथ डबल बॉन्डेड ऑफ कार्बन शुड बी कंटिन्यूअस नंबर। तो इधर से जाएं या इधर से घूमना पड़ेगा अगर 1 इसे मान लिए तो 1 2
3 4 5 6। अगर इस तरफ से चलते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कार्बन नंबर 4 हो गया, और अगर यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 5 हो गया। तो किसको मानना चाहिए? यस, इसको मानना चाहिए और इसको रिजेक्ट करेंगे, और नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, करेक्ट ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट है, तो कहीं पे इसी में एक पॉइंट बना लीजिए, इफ़ ओनली वन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन, यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड को रेफरेंस मानकर ही इसको किए हैं, राइट? तो यहाँ पे नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर ओनली वन डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड का पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दिस केस नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। हाँ, इन दिस केस नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। उसके पीछे का वजह है कि एक ही डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के कार्बन को ही 1 मानकर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, करेक्ट? चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट होता है पूछते रहिएगा। अब इसका आप लोग ट्राई कीजिए। तो अब देखिए, जैसे मैं एज ए टीचर होते हुए भी दो, अगर इसको 1 मानना है तो इसके लिए अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इसको 1 मानना है, तो आपका लर्निंग प्रोसेस है, मेरे जैसा ही काम कीजिएगा तब बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है? एनीवन जिनका नेमिंग हो गया? देखिए, अगर इसे 1 मानते हैं, एक बार मिला लीजिएगा, इसे 1 मानते हैं तो 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? 3, बोलिए, 3 के बाद 4 4 6, और इसे 1 मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट का 3 5 5 ना, 3, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ का और इसमें अगर RFPD करेंगे तो मुझे लगता है कि ए सिलेक्ट हो जाएगा और ए रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, 3 और 3 तो मैच कर गया, बट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस मिल जाएगा, करेक्ट? दैट्स वाई दिस वन शुड बी सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। आर यू एग्री? अब नाम लिखने के लिए पहले इथाइल लिखें या पहले मिथाइल लिखें? सर पहले तो इथाइल लिखना पड़ेगा, राइट? तो 6 इथाइल, उसके बाद 3 4 4 ट्राई संस्कार ज्वाइन कर लिए हैं,
3,4,4 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। भाई सबको संडे को सुबह उठना पड़ेगा नहीं। 6 इथाइल 3,4। हाँ बोलिए। एक इनका डाउट है। आदित्य, तो एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ाए हैं उसमें बताए थे कि नंबरिंग सेलेक्ट करने के लिए RFPD लगाते हैं, बट नाम लिखने के टाइम पे अल्फ़ाबेटिकली नेम को अरेंज करते हैं, राइट। न्यूमेरिकली अरेंज करते हैं, पहले लोअर नंबर को मैं बोला हूँ, या नाम लिखने के टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट शुड बी अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, दैट्स वाई ABCD में E पहले आता है और M बाद में आता है, राइट। That's why ethyl should be written first, okay? After that we have to write methyl. And di, tri, tetra, all they are not counted for alphabetical preference. Correct ना student? अब समझ में आ गया? हाँ, this is the IPC name. हो गया? ये तो बहुत पुराना बात हो गया ना कि अल्फा सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली? अल्फ़ाबेटिकली। अब लिखिए, कैसे बनाइएगा? इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, if more than one double bonds are present and one or more substituents are present, and one or more substituents are present, उसे पहला पॉइंट बनाइए। ये मेरा हेडिंग हो गया। इन सच केसेस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड, पहला पॉइंट ये रहेगा। इन सच केसेस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड। सेकेंड पॉइंट, numbering starting from one of the carbon of double bond, numbering starting from one of the carbon of double bond and first apply RFPD on double bond, and first apply RFPD on double bond, comma, if yes, in such cases numbering starting from one of the carbon of double bond, यहाँ तक लिख लीजिए, and numbering starting from where, one of the carbon of double bond, is it right? And first apply RFPD on double bond, comma, if it fail, then apply RFPD on substituent. And other rules are same. And other rules are same. एक मिनट, क्या नाम है आपका? ऋचा राय, एकदम कनेक्टेड रहिए। नेटवर्क इशू है? ओके, मैं एग्जांपल से समझा दूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, फिर लिख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, मेरा हेडिंग क्या था बताइए। यस, तो यहाँ पे बोला गया है, मैं समझा रहा हूँ कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अभी भी सेम है, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। देन हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन रिच आ रहा है सर? 4 ना। ए भी डबल बॉन्डेड कार्बन, 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 राइट। इसका मतलब सर, कहने का मतलब ये हुआ कि इसे भी 1 मान सकते हैं, इसे भी 1 मान सकते हैं, इसे भी 1 मान सकते हैं, इसे भी 1 मान सकते हैं। 4 ऑप्शन है। तो आपका लर्निंग प्रोसेस है, तो आपके लिए मैं 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। बाकी प्रैक्टिस के टाइम पे ऑटोमेटिक आप फास्ट हो जाइएगा। चलिए, अब यहाँ देखिए, 1 इसे मानेंगे तो मूवमेंट कैसे लेना है? ऐसे या ऐसे, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी कंटिन्यूअस नंबर। ये पहले ही पढ़ा चुके, राइट। इसका मतलब 1 इसे लिए हैं तो हम लोग को ऐसे मूव करना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया? 1 and 3, करेक्ट। 1 इसे मानते हैं तो ऐसे घूमना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया? 1 and 5। इसे 1 मानते हैं तो 1 2 3 4 अगेन 1 and 5, राइट। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 and 5, और इसे 1 मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 and 3, राइट। तो सर इसके अकॉर्डिंग तो ए और ए तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। आर एफ पी टी सब में अगर एक साथ लगा देंगे तो यहाँ पे 1 और 3 है, और यहाँ पे 1 and 5 है। 1 and 3 में किसको सेलेक्ट कीजिएगा? 1 and 3 और 1 and 5 में 1 and 3 को सेलेक्ट करेंगे, राइट। इन दोनों में इसे सेलेक्ट करेंगे। बट सर अभी भी कन्फ्यूजन है कि 2 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 and 3 आया है, राइट। तो अब हम लोग इसमें और इसमें किसको सेलेक्ट करेंगे? तो ये सर सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा। यस, तो इन दिस स्ट्रक्चर अगर डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पाया, अगर अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है जिसको हम लोग ले सकते हैं, देन वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट? Position of substituent. Yes, RFPD on substituent. Then what is the position of substituent? Sir, this is the carbon number 6 and this is the carbon number 5. तो आप 5 के साथ जाएंगे या 6 के साथ जाएंगे? इसका मतलब इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। तो फाइनली इन चारों स्ट्रक्चर में मेरा ए स्ट्रक्चर सेलेक्ट हुआ। अब बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या हो गया है? रिजेक्ट। इज इट करेक्ट? नाउ राइट द नेम। तो नाम लिखने में सबसे पहले क्या करते हैं रिचार है, बोलिए। सबसे पहले क्या हम लोग पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं या सब्स्टिट्यूएंट का? देन व्हाट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 5 मिथाइल। इज इट करेक्ट? उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है कि इन दिस केस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड, राइट। Then what is the position of double bond? 1 3, correct? 1 3 साइक्लो, और आगे क्या लिखे हैं? हेक्स नहीं, हेक्साडाइन। 2 इन हो गया ना। लीजिए, 1 डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है? तो 2 डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लिखते थे या डाइन लिखते थे? देन इसी को तोड़कर और कैसे लिख सकते हैं सर? इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते थे, 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 3 तोड़कर डाइन। देखिए तो सही है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट
हो गया ना? ठीक है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हर एवरी सैटरडे आप ही लोग तो। ओ स्टूडेंट, ये मेरा मिस्टेक है। सॉरी सॉरी। अच्छा, लेकिन मैथमेटिकल टूल का एक सर का एक या दो क्लास ही बाकी है, ठीक है, डोंट वरी। सर मैथमेटिक्स का टीचर हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे कुछ टॉपिक, ठीक है। वो फिजिक्स के नहीं है, वो फिजिक्स में dy/dx तक ही समझा पाएंगे, इंटीग्रेशन। ही द प्योरली फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो मेरे पास मैथमेटिक्स के दो फैकल्टी हैं, एक आपको AK सर पढ़ा रहे हैं और एक मुरली सर पढ़ा रहे हैं, MM सर, जो मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं। तो बाद में आगे चलकर जो अभी आपका क्लास चल रहा है, तो तीन क्लास में से उनको हो सकता है एक आध क्लास कुछ टॉपिक दूंगा। अभी वो दूसरे बैच में क्लास ले रहे हैं। आज नहीं रखेंगे, आज आपका शेड्यूल ऐसे ही बहुत हेक्टिक है। या अगर आप देखिए, एक्चुअली मैं रख रहा था एक से ज़्यादा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, बट आप में से ही किसी पेरेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि उनका कहीं पे ट्यूशन था, इस वजह से एवरी सैटरडे को रखना पड़ा। और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि बहुत शेड्यूल हेक्टिक रहे, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैं भी अपना एक क्लास बढ़ा लिया हूँ ट्यूसडे को। लेकिन इस सैटरडे को मिस हो गया है, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास मैथमेटिकल टूल का लगा दूँगा ताकि जल्दी से कवर हो जाए। चलिए, नहीं तो मैथमेटिकल टूल के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, हम लोग के पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। और मैथमेटिकल टूल का क्लास तो कुछ क्लास तो मैं भी लूँगा ही, जितना मुझे खुद का रिक्वायरमेंट है, बस एक बार प्रैक्टिस के लिए सर को दे रहा हूँ। और उसमें नहीं लिया था स्टूडेंट, वेडनेसडे को मुझे क्रैश कोर्स का एक बैच स्टार्ट करना था, इसलिए बहुत हेक्टिक था मेरा रूटीन। और वो तो पूरा साल चलेगा ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं उस क्लास को लेकर। रेगुलर क्लास टाइम पर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास तो एक्स्ट्रा क्लास है, बट मैं भी फिर भी उसमें डिसिप्लिन रहूँगा, डोंट वरी। एनीवे, इसका नाम लिखिए आप लोग बढ़िया से। वन कहाँ माने हैं? वन कहाँ पे मानना चाहिए? मुझे लगता है कि एक बार देख लेते हैं, वन शायद इसे ही मानना चाहिए। इज इट राइट? क्योंकि 4 डबल बॉन्डेड कार्बन में किसी को भी 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1,4 ही आएगा, नहीं? इसे 1 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं या इसे 1 मानते हैं,
इन ऑल फोर बिकॉज दे आर 4 डबल बॉन्डेड कार्बन, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा। तो 4 ऑप्शन है, किसी को भी 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन डैम से और 1 4 आएगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द नंबरिंग, राइट। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को जानबूझकर 2 3 तो नहीं देंगे, अगर 1 पोजीशन मिल सकता है तो, राइट। दैट्स वाई मुझे लगता है कि 1 इसे मानना चाहिए, और 1 इसे मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है। ये किनका किनका आया है नंबरिंग, तो यस, तो नाम क्या हो जाएगा 1 इथाइल 3 4 या 3 6 डाइमिथाइल, और उसके बाद 1 4 साइक्लो हेक्साडाइन। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग को यही आया है, कुछ और आया है आंसर? क्या बोले? मिथाइल को पहला बात तो कि 1 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड से ही मुझे स्टार्ट करना है नंबरिंग, राइट। और डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है तो आपके पास 4 ही ऑप्शन 1 मानने का है ना, या तो इसे मानिएगा, नहीं तो इसे मानिएगा, नहीं तो इसे मानिएगा, नहीं तो इसे मानिएगा, राइट। आपको और भी 4 कार्बन के अलावा कोई है जहाँ से 1 स्टार्टिंग कर सकते हैं? तो आप एक बार 1 इसे मान के देख लीजिए, एक बार 1 इसे मान के देख लीजिए, एक बार 1 इसे मानिए, एक बार 1 इसे मानिए। तो हर केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 4 मिलेगा, 1 4 1 4 1 4 एंड 1 4। इज इट राइट? सब लोग से पूछते हैं, सही मैं बोल रहा हूँ? अब 4 ऑप्शन में डबल बॉन्ड तो डिसाइड किया नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट पे RFD अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट पे जब अप्लाई करेंगे तो लास्टली आपका इसी का सिलेक्शन होगा, यहाँ पे 1 मानना, राइट। आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी। डबल बॉन्ड शुड बी कंटिन्यूअस नंबर, ये कौन याद रखेगा? रखे सर? अच्छा, मैं ही याद रखूंगा। डबल बॉन्ड शुड बी कंटिन्यूअस नंबर, इज इट राइट? तो 1 इसे मान के इधर जाएं, कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी कंटिन्यूअस नंबर। ये भी तो एक पॉइंट था इसमें जहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे थे। तो 1 मानकर इसे जाएं या ऐसे घूमना पड़ेगा नीचे से? तो इसे यहाँ पे बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी कंटिन्यूअस नंबर, दिस इज द मजबूरी कि ऐसे घूमना पड़ रहा है, राइट। चलिए स्टूडेंट, बोलिए क्या होगा? चलो डिसाइड करके बताइए। आपके पास 1 मानने का 4 ही कार्बन पोजीशन है, राइट। 1 इसे भी मान सकते हैं, 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 राइट। अगर इसे 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो सर हर केस में तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 1 4 1 4 1 4 1 4 आएगा। तो हर केस में 1 4 आ रहा है डबल बॉन्ड का, तो क्या डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा? नहीं डिसाइड करेगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट पे देख लेते हैं 1 इसे मानते हुए। अगर 1 इसे मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, सर 1 इसे मानते हैं तो 2 तो इसको मानना पड़ेगा, करेक्ट। तो 1 इसे मानते हैं तो हम लोग को क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो 2 3 उसके बाद
5, करेक्ट। 1 अगर इसे मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सर आपको तब फिर घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस नंबर होना है। तो 1 के बाद कितना हो जाएगा, 4 के बाद 6 हो जाएगा, राइट। और 1 इसे मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 3 4, राइट। और भाई 1 इसे मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, बोलिए 2 1 2 3 4 5 2 5 6। ये तो सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 1 है, राइट। अब इन दोनों में किसको सिलेक्ट कीजिएगा, सर दिस वन शुड बी सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड, एग्री ना। तो फाइनली किसको 1 मानना सही रहा, इसे 1 मानना सही रहा, करेक्ट। सबको समझ में आ गया। मतलब भाई इतना काम करना पड़ेगा हम लोग को, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने जितना भी डबल बॉन्डेड कार्बन था, हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन, देयर आर 4, राइट। सबको मैंने 1 1 1 माना, इसे भी 1 माना, इसे भी 1 माना, इसे भी 1 माना, इसे भी 1 माना, राइट। और सर अगर इसे 1 मानते हैं तो मेरे साथ बोलिए डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या लिखिएगा, इसे 1 मानते हुए आपको ऐसे घूमना पड़ेगा तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 4 मिलेगा। इसे 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 4, इसे 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन काउंट कीजिए, इसे 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन। तो क्या डबल बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल रहा है, इज इट डबल बॉन्ड डिसाइड द नंबरिंग, नो। और व्हेन डबल बॉन्ड विल नॉट गोइंग टू डिसाइड द नंबरिंग, देन नंबरिंग अकॉर्डिंग टू RAPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो मैंने क्या किया कि इसे 1 मानते हुए सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखा, तो इसे अगर 1 मानते हैं तो हम लोग को नंबरिंग के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, एग्री। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताइए तो कितना होगा, इसे 1 मानते हुए, यही लिखा हुआ है 2 3 5, राइट। और उसके बाद अगर इसे 1 मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन ऐसे होना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस नंबर भी होना है। इसे 1 मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इसे 1 मानते हुए 1 3 4, और इसे अगर 1 मानते हैं तब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, बोलिए बोलिए, बोलने से ही तो समझ में आएगा, 2 5 6। इसका मतलब सर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हम लोग लिख लिए। अब बताइए जानबूझकर फर्स्ट पॉइंट पे आप 2 देना पसंद करेंगे या 1, तो क्या इसको सिलेक्ट करेंगे, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 1 1 कॉमन है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 3 और 4 में मिला, तो 3 और 4 में किसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे, 3 को। इसका मतलब आयत जो मिला है वो किसके अकॉर्डिंग था, सर इस कार्बन को 1 मानने के अकॉर्डिंग, राइट। मतलब इतना काम करना पड़ेगा, समझ गए। 1 2 3 4 5, एक बार लिख लेते हैं, तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल, उसके बाद 1 4 डाइमिथाइल, और लास्ट में 1 4 साइक्लोहेक्साडाइन, समझ गए, ठीक है। किसी को डाउट हो गया ना, इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट, इसमें न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लिए हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किए थे। महर्षि हजारिका, चलिए इसका नाम बताइए एकदम सिस्टमैटिक वे में।
सब लोग ट्राई कीजिए। किसे 1 मानना सही रहेगा? नहीं स्टूडेंट, मेरा आंसर तो ये है, दिस इज माई आंसर। एक बार चेक कीजिए, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू 1 शुड बी दिस कार्बन। नहीं, पहले सबको चेक करने देंगे कि यहाँ पे RFPD जब लगाते हैं तो मुझे लगता है कि इसको 1 मानकर सिलेक्शन होगा। नहीं, जिनका भी रॉन्ग हुआ है वो एक बार चेक कीजिए। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि 1 इसे मानना चाहिए? आप लोग शायद देखें कि अल्फ़ाबेटिकली आप लोग चले गए कि थाइल का ABCD में पहले आता है तो 1 इसे मान लेते हैं, इसे भी 1 मान सकते हैं, बट सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली तो लास्ट ऑप्शन है ना। सबसे पहले बी अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, राइट? बाकी लोग बोलते ही नहीं हैं। हाँ, वेरी गुड। बट देखिए आप लोग ये देखिए कि एज ए टीचर मैं स्ट्रक्चर को 4 बार लिख देता हूँ, या इसे भी 1, इसे भी 1, इसे 1, राइट, ताकि ऑप्शन मिस्टेक होने का चांस कम हो। और आप हैं एज ए स्टूडेंट तो मुझे तो लगता है कि मुझसे 2 लाइन ज़्यादा आपको लिखना चाहिए, राइट? बॉर्डर पे तो आप ही को जाना है ना, युद्ध के मैदान में। या मुझे बता दीजिएगा सर, आप ही एग्ज़ाम दे के आ जाइए। इसलिए जिनको मेरा काम हो गया, मैं अपने टाइम पे अगर एक बात को मैं 4 बार लिखा हूँ, मेरा नोट्स देखिएगा तो एक ही नोट्स को 2-3 बार लिखा हुआ है अपने टीचर का। मेरा दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, एक एक लाइन याद रहना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कहीं पे मतलब IIT ना हो इसका कोई भी चांस नहीं छोड़ रहे थे। एक चीज़ को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 10 बार पढ़ लेंगे। एनीवे, 2 इथाइल लिखने के टाइम पे अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो 2 इथाइल 1,4 डाइमिथाइल, मिथाइल 1,4 हेक्साडाइन। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए, देखिए बोर्ड पे जो भी एग्जाम्पल लेते हैं वो समझिए किसी न किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा। अब बोर्ड पे सफिशिएंट एग्जाम्पल मैं खुद ही ले लेता हूँ। नॉमेनक्लेचर जिस दिन ख़त्म करेंगे उस दिन बोर्ड पे पता चलेगा कि कम से कम तो 150 एग्जाम्पल तो मैं बोर्ड पे ले लिया हूँ, और 150 एग्जाम्पल का असाइनमेंट, तो 300 आप नॉमेनक्लेचर बना चुके हैं। क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए। बोलिए क्या होगा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है।
हाँ मैं एकदम बिल्कुल रुक रहा हूँ, आज के क्लास में बिल्कुल लहे लहे चलूँगा। देखिए मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दो ही ऑप्शन था, या तो वन इसे माने नहीं तो वन इसे माने, राइट। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वन इसे मानते तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1,5 हो जाता नहीं, और वन इसे मानते तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1,5, ये तो काम कर लिए होंगे। इसलिए डबल बॉन्ड, और इसे 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड 1,3 पे आएगा, इसे 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड 1,3 पे आएगा। तो डबल बॉन्ड का तो क्रॉस चेक किए ना सब लोग, डबल बॉन्ड का क्रॉस चेक कर लिए। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अगर इसे 1 मानते हैं तो ऐसे घूमना पड़ेगा, तो हो जाएगा पोजीशन 2, 3 एंड 5, और इसे 1 मानते हैं तो पोजीशन क्या हो जाएगा 2। वेरी गुड, तो दिस वन शुड बी सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड, इज इट राइट। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, finally this one, right, and then name is 3-ethyl 2,5 डाइम, निविर ज्वाइन किए हुए हैं, निविर 2,5 डाइमिथाइल 1,3 हेक्साडाइन, करेक्ट। भाई मेडिकल वाले जो भी बच्चे जो नीट का तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, ये आपका तैयारी स्टार्ट हो गया है, 2 साल का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, अपार्ट फ्रॉम बोर्ड भी साथ में चल रहे हैं और इंट्रेंस भी है। और इंट्रेंस बोर्ड के लिए पढ़ाना रहता था, इतना नॉमेनक्लेचर का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए नॉमेनक्लेचर ये नहीं सोच कर पढ़ा रहे हैं कि किसका पढ़ा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ये सोच कर पढ़ा रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। और नॉमेनक्लेचर एक बार फिनिश हो जाएगा, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए, बोर्ड का है, बोर्ड यहाँ है, हम लोग यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं IIT एडवांस पे, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, मेडिकल आ जाएगा, जो भी एंट्रेंस एग्जाम इंडिया का है किसी में भी बैठ सकते हैं फिर इस चैप्टर के लिए। और इट इज़ नहीं ले 11th में नॉमेनक्लेचर सिर्फ नहीं है, 11th में बहुत सारा चीज़ है, बट उसके लिए आपको टाइम लगेगा, सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं है। नॉमेनक्लेचर वन ऑफ द चैप्टर है, जो कि नॉमेनक्लेचर नाम का चैप्टर तो NCERT में मेंशन भी नहीं किया हुआ है, अब देखिएगा तो हो गया ना। इसलिए बायो का जो भी मैम क्लास ले रहे हैं, प्लीज़ कुछ भी डाउट रहने से, ठीक है, उस डाउट को। और बॉटनी के मैम क्या बोले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए हैं तो लिविंग वर्ल्ड का असाइनमेंट बनाने के लिए बोले हैं या नहीं बोले हैं। और लिविंग वर्ल्ड का ऐसा नहीं कि सर बाद में बनाएंगे, लिविंग वर्ल्ड का कहाँ से बनाने के लिए बोले हैं, शायद कैटलिस्ट का असाइनमेंट बोलेंगे। और फिंगर टिप्स, मास्टर द NCERT और नीट का क्वेश्चन बैंक नहीं बोले हैं, जो कैटलिस्ट से कलेक्ट करके लेके गए हैं। बाद के लिए कुछ मत रखिएगा, जितना है सब अभी बनाकर कवर करना है, और उसका डाउट क्लास लग जाएगा। मेरा ये नहीं है कि बस पढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएं और असाइनमेंट एटलीस्ट बायोलॉजी का, खासकर मेडिकल वाले बच्चों का, कि बायो का असाइनमेंट बाद में अगला साल बनाएंगे। जितना भी डाउट है सब कलेक्ट करके रखिएगा, और स्पेशली डाउट क्लास दे दिया जाएगा, मतलब थ्योरी का एक क्लास कम हो कोई बात नहीं है, डाउट क्लास क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है।
हम्म हम्म ऑर्गेनिक केम हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर अगर मेरे लिए बोलिएगा तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे, अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सबसे बोरिंग चैप्टर नॉमेनक्लेचर है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जगह हर क्वेश्चन का मेरे पास सवाल आंसर रहेगा। नॉमेनक्लेचर सर यही नाम क्यों होगा, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। जो कन्वेंशन है उसी को मुझे फॉलो करना रहता है, राइट। और ये नॉमेनक्लेचर का सिर्फ 5%, ऐसी ऑर्गेनिक का 5% नॉमेनक्लेचर है, और उसके बाद बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। इसलिए आप बस पढ़ते रहिए। अब लिखिए, तो अभी हम लोग किसका किसका नॉमेनक्लेचर कर लिए सर? साइक्लोअल्केन कर लिए, साइक्लोअल्कीन कर लिए, करेक्ट। उसके बाद कौन सा आता है? इसका नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए, इसका भी नॉमेनक्लेचर देखिए, यहाँ देखिएगा, जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, हर एग्जाम्पल में मैं इस बात से अपने आप को बचते रहा हूँ कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ना दे, राइट, रिंग में, या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सब चीज़ें आज से 4 मंथ या 5 मंथ के बाद आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस आप इतना ही लिखिए। अच्छा, एक कुछ ऐसा ही बात है कि जो दुनिया में आया ही नहीं है उसका नाम पहले से सोच के रखे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो रिंग में एटलीस्ट 9 to 10 मेंबर रिंग तक ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, या 9 to 10 मेंबर रिंग तक कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्यों और कैसे, ये भी आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ आप पीछे पढ़िएगा, हाइब्रिडाइजेशन या कुछ और चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ क्या लिखना है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है ना, बाद में। इसलिए साइक्लो अल्काइन का नॉमेनक्लेचर जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट। चलिए अब हेडिंग बनाइए, बाईसाइक्लोअल्केन। इसको हटाए, हाँ, नहीं, 9 to 10 मेंबर रिंग तक। कितना मेंबर तक? 9 to 10 मेंबर रिंग। अब दूसरी बात है कि ये बताइए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग को केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं करवाना है। केमिस्ट्री में मुझे भी अपने आप को इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट वी हैव टू सिलेक्ट एंड व्हाट वी हैव टू रिजेक्ट। रिजेक्शन इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट देन सिलेक्शन। मतलब हम लोग ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जो सिलेबस का पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें मास्टर हो गए और जहाँ से मार्क्स आने वाला उसको छोड़ दिए, तो उसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे? क्योंकि ऐसे ही आगे चल 2 साल के बाद बहुत बड़ा सिलेबस होने वाला है। इसलिए जो मेरे सिलेबस में 11 मेंबरिंग 12 मेंबरिंग ये सब आएगा ही नहीं कभी स्टूडेंट, कभी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। जहाँ तक मैं पिछले 40 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक देखता हूँ आईआईटी का या 20 ईयर्स का नीट का, तो उसमें है ही नहीं सिलेबस का पार्ट। और जहाँ पे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसमें हम लोग एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, करेक्ट। ऐसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर देन 2 लाख है, बट क्या मोर देन 2 लाख हम लोग का सिलेबस का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब मेरा हेडिंग है, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ लिख लीजिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लोअल्केन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईसाइक्लोअल्केन? तो नाम ही है, साइक्लो मतलब साइक्लिक अल्केन, और बाई मतलब कितना रिंग रहेगा? 2 रिंग रहेगा। लिखिए, इफ कंपाउंड कंटेन 2 रिंग, इफ कंपाउंड कंटेन्स 2 रिंग, नहीं बस डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। इफ कंपाउंड कंटेन 2 रिंग्स देन इट इज कॉल्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड।
then it is called bicyclic compound. जितना भी कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो हम लोग को ऑर्गेनिक में आगे रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। Yes, yes, this is the type. यहाँ देखिएगा, सबका डिफिनेशन भी लिखेंगे, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। देन बाइसाइक्लिक को मैं कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में, राइट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना रिंग है? दो रिंग है, वेरी गुड। और दोनों रिंग में कितना कार्बन कॉमन है? दोनों रिंग के लिए जो ये कार्बन सिर्फ इस रिंग के लिए काउंट होगा, इसके लिए काउंट होगा, या दोनों के लिए काउंट होगा? दोनों के लिए काउंट होगा। थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ रहता है, तो नहीं लगता है कि इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही जा रहा है, राइट। दैट्स वाई इसका एक नाम दे दिया गया है स्पाइरोसाइक्लिक, ठीक है, स्पाइरल टाइप का। तो देखिए इसका डिफिनेशन रहेगा, इफ वन कार्बन, लिखिए इफ वन कार्बन कॉमन इन 2 रिंग, if one carbon common in 2 ring, then it is called a spirocyclic compound. If one carbon common in 2 ring, then it is called a spirobicyclic compound. A spirobicyclic compound. इसका मतलब this is the example of what? This is the example of a spirobicyclic, right? बोलिए how many ring? 2 ring. And how many carbons are common in both ring? ये दोनों कार्बन एडजेसेंट है, राइट। बोथ कार्बन्स आर व्हाट? एडजेसेंट टू ईच अदर। तो आज के बाद वैसा 2 रिंग जिसमें 2, मैं लिखवा दूंगा, जिसमें 2 कार्बन कॉमन रहेगा एंड बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। लिखिए इफ द 2 रिंग शेयर, if 2 ring share 2 adjacent carbon atom, if 2 ring share 2 adjacent carbon, then it is called fused bicyclic compound. Then it is called fused bicyclic compound. Yes, if 2 ring, मैं लिख दूं क्या इसको? If 2 rings share 2 adjacent carbon, then it is called fused bicyclic compound. Correct everyone?
इसका मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। यहां देखिए, हाउ मेनी रिंग, 2 रिंग, एक ए रिंग हो गया, एक ए रिंग हो गया, राइट। और दोनों रिंग के लिए एक कार्बन कॉमन है, इट करेक्ट। तो दोनों कार्बन एडजेसेंट है या नॉन एडजेसेंट है? नॉन एडजेसेंट है। तो इसको हम लोग रखते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक। यस, लिखिए, इफ, अच्छे से लिखिएगा, इफ टू रिंग शेयर टू नॉन एडजेसेंट कार्बन, if two rings share two non-adjacent carbon, then it is called bridged bicyclic compound. Then it is called bridged bicyclic compound. तो एटलीस्ट अब तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा स्पाइरोसाइक्लिक है, कौन सा फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक है और कौन सा ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक है। करेक्ट है? अब हेडिंग बनाइए, IUPAC nomenclature of fused and bridged bicyclic compound. Fused and bridged bicyclic compound. इसमें केस फर्स्ट कीजिएगा। इफ बाइसाइक्लिक, मैं इसके लिए ले रहा हूं, स्पाइरो को बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके लिए दोनों को एक साथ, करेक्ट, दोनों का सेम रूल है, ठीक है एवरीवन। इफ bicyclic compound does not have any substituent, if bridged bicyclic compound does not have any substituent, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक जाने का कितना रास्ता 3 रास्ता है। तो जितना रास्ता है उन सबको बोलेंगे ब्रिजेज। क्या बोलेंगे? ब्रिजेज। और ए ब्रिज, ये तीनों ब्रिज जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। कौन सा कार्बन? ब्रिज हेड कार्बन, राइट। दिखा दीजिए। इसका मतलब है कि फ्यूज्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फ्यूज्ड या ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में कितना ब्रिज हेड होगा और कितना ब्रिजेज होगा। यस, ये तीनों रास्ता जिस पॉइंट पे जाकर मिल रहा है, ए ब्रिज कहाँ पे जाके मिल रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो जहाँ पे जाके कॉन्साइड कर रहा है, मिल रहा है, उसको हम लोग नाम देंगे हेड। किसका हेड? ब्रिज हेड, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जितना भी मेरे पास फ्यूज्ड या ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा, कौन कौन सा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आराम से पढ़ेंगे। फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड जितना भी रहेगा उसमें सब में
3 ब्रिज रहेगा और 2 ब्रिज हेड रहेगा। देयर आर 3 ब्रिजेस एंड 2 ब्रिज हेड प्रेजेंट इन वेयर, प्रेजेंट इन, बोलिए, फ्यूज्ड और ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। सही है स्टूडेंट? चलिए, हाँ, अच्छा, ब्रिजेड ब्रिज लिखे है कार्बन, ये वाला ना। हो गया एवरीवन? ओके, हाँ, इसलिए तो मैंने, यस, इसलिए तो मैं डिफाइन कर दिया। जितना भी बाईसाइक्लिक फ्यूज्ड एंड ब्रिज, जितना फ्यूज्ड एंड ब्रिज जितना भी बाईसाइक्लिक रहेगा उसमें आपको 3 ब्रिज मिलेगा, 2 ब्रिज हेड मिलेगा। करेक्ट ना? थ्री डायमेंशन में इमेजिन तो करने आता ही है। देखिए, तो ए और ए डिफरेंट है या सेम है, क्या बता सकते हैं? सेम है, नहीं? और ए क्या है? ब्रिज हेड। करेक्ट? और ए भी क्या है? ब्रिज हेड। लिख लीजिए। तो ए रिप्रेजेंटेशन और ए रिप्रेजेंटेशन बोथ आर इक्वल। ओके, बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, राइट? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? और यहाँ से 1 2 3 1 2 3, करेक्ट? इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये एक्चुअली थोड़ा उठा हुआ है, ऊपर में है, व्हाइट बोर्ड में नहीं है, बट इसी को यहाँ पे फिल कराने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दिया हूँ। ठीक है? हाँ, 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 दिस, हाँ, ए भी ब्रिज हेड है, ए भी ब्रिज हेड है। यस, हाँ, यस, दो बोथ आर ब्रिज, इसलिए मैं तो यहाँ पे दिखा दिया ना, बोथ आर ब्रिज हेड। नहीं 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 नहीं, ए ब्रिज हेड। अब चलिए, हम लोग का केस क्या था? हम लोग का केस था कि नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। तो बेस नेम होगा, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। बेस नेम इज Z/X अल्केन। पहले लिखिए तो बेस नेम, फिर मैं समझा रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा। बाईसाइक्लो और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और X/Z लिखे हैं या Z/X, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉट असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? लिखिए, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिजेज, नीचे लिखिएगा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिजेज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिजेज, इंक्लूडिंग बोल रहे हैं या एक्सक्लूडिंग? एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। Now write this number. Yes. Count number of carbon atom
इन ईच ब्रिजेज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन, इज इट राइट? यहां तक हो गया? एंड राइट दिस नंबर बिटवीन बाईसाइक्लो एंड अल्केन। दोनों वो नंबर को किसके बीच में लिखना है? बाईसाइक्लो और अल्केन के बीच में लिखना है, राइट? राइट दिस नंबर बिटवीन बाईसाइक्लो एंड अल्केन, इन दोनों के बीच में वो नंबर को लिखना है, समझे? यहां पे करेक्ट। इन राइट दिस नंबर, पहले लिख तो लीजिए, राइट दिस नंबर बिटवीन बाईसाइकल। देखिए मेरा तरीका है कि पहले मुझे बोलने दीजिएगा, लेट मी फिनिश, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि बिना एग्जाम्पल लिए हुए या बिना समझाए हुए मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा हैव पेशेंस। अब स्टार्ट ही करते हैं वहाँ पे डाउट होना शुरू होता है। भाई मुझे ख़त्म तो, हाँ ख़त्म करने के बाद पूछूंगा डाउट रहा, और डाउट रहेगा तो फिर से पढ़ाएंगे। पहले सेंटेंस तो फुल स्टॉप लगाने दें। राइट द नंबर बिटवीन बाईसाइक्लो एंड अल्केन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? अ स्क्वायर ब्रैकेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस लाइन में किसको कंफ्यूजन है जरा बताइए तो? एनीवन? इतना क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है कि भाई नाम लिखने का तरीका है इसमें कि बाईसाइक्लो और अल्केन लिखेंगे, उसके बीच में नंबर लिखेंगे। और नंबर कहाँ पे लिखेंगे बोलिए? स्क्वायर ब्रैकेट में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे नंबर के बीच में डॉट देंगे। क्या देंगे? डॉट देंगे। करेक्ट हो गया ना? किसी को डाउट? चलिए, तो अगर हो गया तो सामने, तो आप ही के सामने एग्जाम्पल भी रखा हुआ है। इसका नाम क्या होगा? सारे ब्रिज में काउंट कीजिए, ब्रिज हेड को छोड़कर। इस ब्रिज में कितना कार्बन? इस ब्रिज में कितना कार्बन? इस ब्रिज में कितना कार्बन? तो 2 2 1 लिख देंगे। करेक्ट हो गया? 2 2 Z/X। मैं इसको अलग से, इसका नाम यहां पे लिख देता हूं, बाईसाइक्लो 2 2 1। और यहां पे लिखने के बाद जब अल्केन, लास्ट में जब अल्केन लिखने का टाइम आएगा तो पूरे कार्बन को, सारे कार्बन को काउंट कर लेना है। दोनों रिंग के सारे कार्बन को काउंट करना है। तो सारा कार्बन कितना है? टोटल कार्बन इन बोथ रिंग, टोटल कार्बन इन बोथ रिंग। यहां जो अल्केन लिखेंगे वो टोटल कार्बन इन रिंग लिखेंगे, टोटल कार्बन इन रिंग। करेक्ट ना? तो हाउ मेनी टोटल कार्बन इन रिंग? यस, टोटल कार्बन तभी तो लिख रहे हैं, टोटल कार्बन इन रिंग। इट इज हेप्टेन। करेक्ट? समझ में आ गया? देखिए ये सब कंपाउंड रिएक्शन में बहुत बार आएगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर नाम नहीं लिखे रहते तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता आपको। इसका नाम बताइए, नाम क्या होगा? What is the name of this compound? बाईसाइक्लो। इस रिंग में 1 कार्बन, इस रिंग में 1, इस रिंग में कितना कार्बन? तो 1 1 0, राइट? और लास्ट में कितना कार्बन? ब्यूटेन। यही तो होगा।
इसका नाम क्या होगा? बोलिए। 4 4। देखिए तो 4 4 है क्या? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 है, राइट। 4 3 0। 4 3 0 के बाद मुझे लगता है नोनेन होना चाहिए, नॉट डिकेन। टोटल कार्बन 9 है, राइट। 10th कार्बन कहाँ से आ गया? मुझे तो 9 कार्बन दिख रहा है। तो इसका नाम लिखना बहुत टफ था। इसका नाम क्या होगा? चलिए 22 साइक 1 2 3 3 2 2, it is known in, right? इसका नाम क्या होगा? Which one is bridgehead carbon? Sir, this one and this one, right? देखिए ब्रिजहेड के लिए जहाँ जहाँ पे 3 लाइन जाके इंटरसेक्ट करेगा ना, उसी को ब्रिजहेड बोल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे थ्री वन वन हेप्टेन। एग्री? ठीक है। इसका मतलब है कि सर बाईसाइक्लो खास करके फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट हम लोग नंबरिंग नेमिंग कर लेंगे, राइट। अब लिखिए चलिए जितना भी अभी 22 अप्रैल में पढ़ाया हूँ उसको एक बार रिविजन किए तो 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। हेलो एवरीवन। हाँ हेडिंग बनाइएगा। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, हेडिंग रहेगा इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट in fused or bridged bicyclic compound. If substituents are present in fused or bridged bicyclic compound. अब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ पहले उसको लिखिएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है।
BH का मतलब ब्रिज हेड। मैं बोल दूंगा एक बार। अच्छा, मेरा वीडियो चल रहा है क्या? लिखिए, मैं पढ़ता हूँ। फॉर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन ब्रिज हेड एंड गो टू द अदर ब्रिज हेड भाया लॉन्गेस्ट ब्रिज। सबसे पहले एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे जाना है। किसके थ्रू? सबसे बड़े ब्रिज के थ्रू। सबसे बड़े ब्रिज का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा, राइट। देन अगेन कम बैक टू द फर्स्ट ब्रिज हेड, जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे वापस आना है। बट आने के टाइम पे किससे? इंटरमीडिएट लेंथ। इंटरमीडिएट लेंथ का मतलब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच वाला, राइट। 3 ब्रिज है ना, तो वापस आएंगे किसके थ्रू? इंटरमीडिएट लेंथ के थ्रू। और फिर से अगेन गोज टू द अदर ब्रिज हेड, वापस अगर फिर से जाएंगे भाया शॉर्टेस्ट ब्रिज, राइट। बट ये सब करने के टाइम पे दिस शुड बी डन सच दैट सब्स्टिट्यूएंट विल गेट हायर पॉसिबल नंबर या लोअर पॉसिबल नंबर? पॉसिबल नंबर। तो आप इसको लिख लीजिए। कहीं पे प्रॉब्लम है किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, तो पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊंगा। हो गया ना? ये बेटर था लिखना। इतना बोलते तो कम से कम 10 बार बोलना पड़ता, राइट। अच्छा, जस्ट ऐसे ही मैं खुद के क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि कल के डेट में अगर ऑफलाइन क्लास गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो आप में से कितने लोग हैं जो
willing to come to Catalyst for offline class? Okay. बिल्कुल कैटलिस्ट का जिस बिल्डिंग में है उसी बिल्डिंग में रिलायंस ट्रेंड है, राइट? उसके पीछे ही पार्किंग है, बिल्कुल रख सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा, पूरे साल ऑनलाइन चलते रहेगा। चलिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। दिस कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिंग, राइट? ये आउट ऑफ रिंग है, करेक्ट? इसका मतलब ये मेरा पेरेंट चेन है, इज इट करेक्ट? और ब्रिज हेड ये है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो यहाँ से स्टार्ट करें और नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करें। चलिए स्टूडेंट, दो ऑप्शन इस पे काम करते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से इस ब्रिज हेड से यहाँ जाना है, बट किसके थ्रू जाना है? पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज, राइट? इसका मतलब पहले ऐसे रास्ता कवर करेंगे, यही था ना रूल में, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आ गए इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज, तो वापस आना है इस पे, बट कैसे? शॉर्टेस्ट या इंटरमीडिएट जो उससे छोटा है, राइट? इसका मतलब 7 8 9, अब वापस यहाँ पहुँच गए। क्या इसको 10 करें या ऑलरेडी इसका नाम 1 है? और 1 के बाद फिर जाना कहाँ है? बट यहाँ से यहाँ जाने का कोई मतलब है? जाने का मतलब है नंबर करना, राइट? नंबरिंग, नंबर देना। इसके बीच में कोई नंबर है क्या? तो जाकर फ़ायदा है आपको? नहीं है। चलिए ये हो गया, बट अभी डिसाइड नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से करते हैं देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? सर कार्बन नंबर 7, इज इट राइट? और अगर यहाँ से चलते हैं तो वापस फिर ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर वापस यहाँ गए। यहाँ से यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, बीच में कार्बन है ही नहीं, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 9 है। तो नंबरिंग शुड बी डन इन सच दैट सब्स्टिट्यूएंट विल गेट हायर नंबर या लोअर पॉसिबल नंबर। तो इन दोनों में से किस ब्रिज हेड को 1 मानना चाहिए, इसे या इसे? तो सर दिस वन शुड बी रिजेक्टेड, राइट? यस। और सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे या सब्स्टिट्यूएंट का? तो नाम रहेगा 7 मिथाइल, करेक्ट स्टूडेंट? और जब इसका नाम लिख लिए तो अब हम लोग पेरेंट चेन का, तो पेरेंट चेन का नाम तो ये था ना, बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो और अल्केन के बीच में नंबर देते थे, राइट? क्या होगा? 1 2 3 4 4 1 2 3 3 0, आगे बोलिए। वेरी गुड, नो नेम, करेक्ट ना? तो दिस इज द कंप्लीट नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, राइट? एक कंपाउंड, उसमें एक हाइड्रोजन, नहीं कोई बात नहीं है। देखिए ये आप नहीं, मतलब बहुत सारे बैच में कंफ्यूज होते हैं, घबराइए नहीं। आपका लर्निंग प्रोसेस है, मैं बिल्कुल भी आपको साथ छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। इसका नाम बताइए सर। 1 2 3 4, नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, करेक्ट? इसका नाम लिख दिए। अब इसका जब नाम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक कार्बन कम दिखेगा पेरेंट चेन का, राइट? बोलिए जोर से। तो ब्यूटेन
बट स्टूडेंट इस जब हम लोग अल्केन बोल रहे थे पूरा का देखिए, अब ये मेरा पूरे कंपाउंड का पूरा कंपाउंड अल्केन है या नहीं है, राइट। हाँ, तो वो पूरे कंपाउंड का नाम, पूरा कंपाउंड मेरा अल्केन है, वो पूरा कंपाउंड सर्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना होता है, करेक्ट। चलिए अब ऐसे याद दिला दिए तो बताइए इस पूरे कंपाउंड में हाउ मच अनसैचुरेशन फैक्टर, 2, वेरी गुड। तो इसका अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो क्या होगा सर, CnH2n+2 -4, समझ गए, करेक्ट ना। तो हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो लिखना बच्चों का गेम हो गया आप लोग के लिए। यूएफ निकालना है हाइड्रोकार्बन का स्पेशली, राइट। आप लोग 11th क्लास में अपना एडमिशन हो चुका है या अभी एडमिशन का प्रोसेस नहीं है, क्लास स्टार्ट हो गया है? क्लास अच्छा, फिजिक्स में क्या स्टार्ट हुआ है? अच्छा अच्छा, चलिए इसका नाम क्या होगा? वन कितना? देखिए मैं जब काम करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1 इसे मान लेते हैं, करेक्ट, और 1 इसे मानते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ देखिए अगर कन्फ्यूजन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए तो सही है। और उल्टा भी तो जा सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। वजह उल्टा जाने का कि सर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम ही था, दोनों इस तरफ और उस तरफ, राइट। तो इस केस में अगर कार्बन नंबर 1 इसे मानते हैं तो व्हाट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? बोले 4 and 8, इज इट राइट? कैसे जाते हुए? ऐसे जाते हुए। और अगर ऐसे जा रहे हैं तब कितना?
अगेन 4 and 8 ना। तो सर इस केस में इस रिंग को पहले कवर करें या इस रिंग को पहले कवर करें, बात एक ही हो गया राइट। तो इसे 1 मानते हुए किसे कवर करना चाहिए? तो सर इसे 1 मानते हुए जब यस, इसका मतलब है कि इसे 1 मानते हुए इसको कवर करना चाहिए, ब्रोमीन को हम लोअर नंबर देंगे राइट। अब एक बार और लिखेंगे, इसे भी तो 1 मानना है, 1 इसे भी मान सकते हैं। अब 1 अगर इसे मानते हैं और अगर ऐसे मूव करते हैं, ऐसे घूमते हुए, तो कितना पे आएगा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। और तो लेकिन पहले देख ले, यस, तो कितना पे होगा 3 and 9। ऐसे भी तो घूम सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। तो अगर ऐसे घूम अगेन 3 and 9 होगा, बट इस 3 and 9 और 3 and 9 में विच वन शुड बी सिलेक्टेड? दिस वन शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ब्रोमीन राइट। तो सर इसे 1 मानते हुए सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 and 9 है, और इसे 1 मानते हुए सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4 and 8 है। तो 3 and 9 और 4 and 8 में विच वन शुड बी सिलेक्टेड? 3 and 9 शुड बी। तो लास्टली मुझे लगता है कि यस, देखिए 1 मानने का आपके पास 2 ही चांस था राइट। या तो 1 इसे मानते, नहीं तो 1 इसे मानते। बट इस केस में 1 मानते हुए हम लोग का मूवमेंट 2 अलग अलग हो गया है। वजह है कि इधर भी कार्बन सेम था इस ब्रिज में, और इधर भी कार्बन सेम था राइट। तो जब ब्रिज में कार्बन सेम रहेगा तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गया ना इसे 1 मानते हुए घूमने का। तो वही मैं काम किया हूँ, इसे 1 मानते हुए मैं 2 बार घुमा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। अगर इसे 1 मानते हुए ऐसे घुमा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ गया राइट। और अगर ऐसे घुमा हूँ तब कितना 1 इसके नीचे लिख दिया हूँ 2, ये ऐसा मूवमेंट ले रहा हूँ तो ये ऐसा मूवमेंट ले रहा तो ऐसे था राइट। तो इसका मैं 2 ऑप्शन मेरे पास था, और उन दोनों ऑप्शन के लिए अगर इसे 1 मानते हुए ऐसे घूम रहे थे तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4 and 8 था, ऐसे घूम रहे थे तब भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4 and 8 था राइट। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या डिसाइड कर पाएगा कि किधर घूमेंगे? नहीं डिसाइड कर पाएगा। तब यहाँ पे फिर कौन डिसाइड करेगा? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। तो 4 मिथाइल को दें या 4 ब्रोमो को दें? तो 4 ब्रोमो को देना पसंद किए, इसका तो इसको सिलेक्ट कर लिए, इसे 1 मानते हुए ऐसे घूमना राइट, करेक्ट ना। अब वो सेम ऑप्शन इसे 1 मानते हुए ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे। अगर ऐसे यहाँ पे अगर ऐसे जा रहे हैं, इसे 1 मानते हुए ऐसे अगर घूम रहे हैं तो 3 and 9, ऐसे 1 मानते हुए अगर ऐसे घूम रहे हैं तो अगेन 3 and 9 राइट। 1 2 3 करेक्ट ना, 1 2 3 ऐसे एक ही फिगर में कर दिया हूँ। लेकिन 3 and 9 फिर से सेम हो गया। तो हम लोग अगर ऐसे घूमते हैं तो 3 पे मिथाइल आएगा, और ऐसे घूमते हैं तो 3 पे ब्रोमो आएगा। 3 किसको दे, मिथाइल को या ब्रोमो को? इसलिए इसको सिलेक्ट किया हूँ राइट। तो लास्टली मेरा 1 इसे मानना सही रहेगा और ऐसे घूमना रहेगा। बाकी लोग जो भी सॉल्व किए हैं देखिए तो क्या सही है? तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 440 जेकेन। समझ गए? तो ये होगा करेक्ट। इसका नाम बताइए फास्ट।
इसको हटाएं। तो सर इस केस में तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में 1 इसे माने या 1 इसे माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। 1 इसे मान के इधर ही घूमना पड़ेगा। सिमेट्रिकल कर दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 इसे भी मानिएगा तो वही आएगा स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो नाम क्या हो जाएगा, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नोनेन। तो मुझे लगता है कि बाईसाइक्लो विथ सब्स्टिट्यूएंट 1 और मोर जो भी रहेगा हम लोग नाम लिख लेंगे, राइट। इसको क्या बोलेगा, बाईसाइक्लोअल्केन या बाईसाइक्लोअल्किन। बाईसाइक्लोअल्किन लिखिए। इन केस ऑफ बाईसाइक्लोअल्किन, एक लाइन लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ बाईसाइक्लोअल्किन, अब ब्रैकेट लिखिएगा फ्यूज्ड और ब्रिज्ड। क्या लिखना है, फ्यूज्ड और ब्रिज्ड। नंबरिंग अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, कॉमा, but in this case first apply RFPD on double bond. But in this case first apply RFPD on double bond. First apply RFPD on double bond. मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ देखिए बाकी रूल वही रहेगा जो पहले था, राइट। बट यहाँ पे नंबरिंग कौन डिसाइड करता था, लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से पहले किसका केयर करेंगे, डबल बॉन्ड का। अभी भी आपके पास नंबरिंग यहाँ से ही स्टार्ट करना है, या तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से, करेक्ट। बट इस केस में दो ऑप्शन है, या तो 1 इसे मान सकते हैं और नहीं तो 1 इसे मान सकते हैं। यहाँ देखिए 1 इसे मानते हैं तो इस ब्रिज और इस ब्रिज में सेम कार्बन है, बट फिर भी मैं इस ब्रिज के थ्रू जाऊँगा, राइट, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड के कार्बन को कम नंबर रखना है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, इज इट करेक्ट। और अगर 1 इसे मानते देन 1 2 3 4 5 6 7। तो बोलिए इस केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन 2, डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है, 2 ना। इस केस में भी डबल बॉन्ड का भी पोजीशन कितना है, 2। तो सर डबल बॉन्ड तो सेम हो गया सब्स्टिट्यूएंट का इस केस में, बट पहले अप्लाई करेंगे डबल बॉन्ड पे ही। सब्स्टिट्यूएंट का इस केस में 5, इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का इस केस में 6, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, राइट। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट ना। और नाम क्या लिखेंगे, तो नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं 5 मिथाइल, उसके बाद बाईसाइक्लो, ब्रिज में कितना कार्बन है, 2 2 ना, 2 2 1, राइट।
2 to 1 एंड व्हाट द उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, व्हाट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, 2 हेप्टेन, करेक्ट। ऐसे क्या लिखते थे, अल्केन लिखते थे, हेप्टेन लिखते। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो हेप्टेन लिखते। अब यहाँ पे हेप्टेन लिखेंगे या हेप्टीन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इन का पोजीशन बताना पड़ेगा। देन व्हाट द पोजीशन ऑफ इन, सर इट इज़ 2, राइट, 2 हेप्टीन। लेकिन घबराइए नहीं, इतना टफ आपको नहीं आएगा, मच हो गया, मच मोर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट केस लिखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अस्पायरो बाईसाइक्लिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ अस्पायरो बाईसाइक्लिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ अस्पायरो बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। इसका नेम होता है अस्पायरो और अल्केन के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट दीजिएगा, और यहाँ देखिएगा, सब लोग ध्यान से बताइए, यहाँ पे कितना हेड, एक ही हेड ना दोनों के बीच का। अरे एक ए ब्रिज है, एक ए ब्रिज है, राइट। वापस इसी ब्रिज से, इसी सेम ब्रिज पे, इसी यहाँ से चलना है, इसी पे आना है, तो या तो ऐसे जाके यहाँ से आ सकते हैं, तो ऐसे जाके यहाँ से आ सकते हैं, राइट। दिस इज द वजह कि यहाँ पे अस्पायरो और अल्केन के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट और बाई एक्स लिखेंगे, जहाँ पे बाई और एक्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेज। और यहाँ पे अल्केन में टोटल अल्केन, टोटल कार्बन, राइट। तो चलिए सामने जो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, तो सर अस्पायरो। और बोलिए इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, ब्रिजेड के कार्बन को छोड़कर, ब्रिजेड के कार्बन को छोड़कर इसमें 5 और इसमें 1 2 3 4, राइट, 4। और लास्ट में डिकेन, यस। अस्पायरो, अस्पायरो लिखना है सिर्फ, नॉट, यहाँ पे बाईसाइक्लो नहीं चलेगा, यहाँ पे अस्पायरो चलेगा, ठीक है। अस्पायरो 5,4 डिकेन, दिस इज द आईपेक नेम। बाईसाइक्लो नहीं बोलने का रिक्वायरमेंट है, सिंपली क्या बोलना है, अस्पायरो 5,4 डिकेन, करेक्ट ना। इसका नाम क्या रहेगा, बोलिए। पेंटेन, करेक्ट। चलिए, तो आज हम लोग क्या चीज़ कवर कर लिए हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल मॉलिक, मैं क्या पढ़ा दिया हूँ, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिए हैं, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जहाँ पे मिक्स है वो भी पढ़ा दिए हैं, टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइनाइल, और उसके बाद बाईसाइक्लिक। इतना तक हम लोग कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा वो सिर्फ हम लोग नेक्स्ट क्लास में हेडिंग बनाएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हाइड्रोकार्बन पे हम लोग लिमिट थे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सर। मिलते हैं 10:30 में। हाँ बोलिए स्टूडेंट।